नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए आरपीएफ एसआई 6 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 का एनालिसिस करवा रहा हूँ, जीके जीएस का। जिन लोगों का इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिए थे। आराम हराम है नारा किसने दिया? तो आराम हराम है नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। करो या मरो का नारा किसने दिया? यह आपका महात्मा गांधी ने दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन किसने कहा? महात्मा गांधी दिए थे। इनमें से आरबीआई के उपराज्यपाल कौन नहीं रहे हैं? वीके शर्मा, जो आरबीआई के उपराज्यपाल नहीं रहे हैं। डैश शोषण ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है, और क्या वायुजीवी एरोबिक प्रक्रिया है। वायवीय एरोबिक शोषण ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित होने की प्रक्रिया को अवयवी शोषण कहते हैं। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? तो सुनील छेत्री आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? मैरी कॉम आपका बॉक्सिंग से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सी फसल घास नहीं है? तो आपका बादाम जो घास फसल नहीं है। 2018 यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने पुरुषों का एकल खिताब जीता है। 2018 के यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब नोवाक जोकोविच सर्बिया ने जुहान मार्टिन डेल पोट्रो अर्जेंटीना को पराजित करके प्राप्त किया। वर्ष 2023 में यूएस ओपन के पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने तथा महिला एकल के खिताब कोको गॉफ ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? 2011 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को घोषित कर दिया गया वनों के लिए। वर्ष 2011 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष को घोषित किया गया। 2011 से 20 की अवधि को अंतर्राष्ट्रीय वन दशक घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य वनों के संरक्षण, अस्थायी प्रबंध और सतत विकास पर जागरूकता बढ़ाना था। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष के घोषित किया गया है। पानी की बूंदों के रूप में नमी का स्रावित होने को क्या कहा जाता है? तो पानी की बूंदे के रूप में नमी में स्रावित होने को वृष्टि कहा जाता है। पानी की बूंदे के रूप में नमी को स्रावित होने को वृष्टि कहा जाता है। जल वाष्प के संघनन के पश्चात नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो वो उसे वर्षा कहते हैं। भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? भारत के नीति आयोग के द्वारा योजना आयोग को संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी तथा इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की समितियों पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसके प्रधान अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा का नाम मलेशियाई रिंगित है। मलेशिया की मुद्रा मलेशियाई रिंगित है। नेपाल का रुपया है।
म्यांमार का क्याथ है, चीन का युआन है, बांग्लादेश का टाका है, भूटान का नुंगलट्रुम है। राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्था पुणे में स्थापित है। राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्था NIB पुणे में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान नीरी नागपुर में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्था मुंबई। भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर में है। विद्युत में KCL का पूर्ण रूप क्या है? विद्युत में KCL का पूर्ण रूप किरचॉफ का धारा नियम है। किरचॉफ की धारा नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में किसी संधि जंक्शन जहां दो से अधिक चालक आकर मिलते हैं पर आने वाली धाराओं का योग वहां से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। KCL का पूर्ण रूप किरचॉफ का धारा नियम भी होता है। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय के रूप से लोक नायक के रूप में जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जो हैं वो लोकप्रिय के रूप से लोक नायक के रूप में भी जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। इनकी विचारधारा मार्क्सवादी और गांधीवादी थी। उन्होंने वर्ष 1974 में सामाजिक परिवर्तन के कार्यक्रम की वकालत की जिसे संपूर्ण क्रांति भी कहा गया। यह सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ था। 1999 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए थे। क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकालीन घोषित किए हैं? कभी घोषित नहीं किया गया है वित्तीय आपातकालीन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 360 के तहत संविधान ने यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर वित्तीय आपातकाल लगा सकेंगे। यदि देश भर में गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया हो तो इस आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाना आवश्यक है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया। राष्ट्रीय आपातकालीन अनुच्छेद 352, राजकीय आपातकालीन अनुच्छेद 356 के तहत लगा सकते हैं। लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? लाहौर सत्र आपका 1929 ईस्वी में आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 में हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया था तथा इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था? तो बांग्लादेश के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने अपना 100 शतक लगाया था। सचिन तेंदुलकर ने 16 मार्च 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति थे। उन्हें भारत रत्न से पाने वाले भी पहले खिलाड़ी बने। 2014 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? तो सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में स्थित सेंट जॉर्ज पार्क ग्राउंड क्रूसेडर्स ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। इस मैदान पर 1889 में पहले टेस्ट मैच में आयोजित किया गया था। इस मैदान की क्षमता 19,000 दर्शक की है। वांडरर्स स्टेडियम, किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड, न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड आदि दक्षिण अफ्रीका में स्थित अन्य स्टेडियम में है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × ½ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 ½ H2O है। इसका उपयोग खिलौना बनाने के लिए, टूटी हड्डियों को सहारा देने के लिए, भवन निर्माण सामग्री आदि के रूप में किया जाता है। अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ? अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन 1873 ईस्वी में गठित हुआ था। उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघलती हुई चट्टान सामग्री को डैश कहा जाता है? तो मैग्मा कहा जाता है। उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे
स्थित गैस युक्त पिघली चट्टान सामग्री को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा भूपटल के ऊपर या पृथ्वी की सतह पर आता है तब उसे लावा कहते हैं। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़े, राख, धूलकण व गैसें होती है। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सूची को देता है? तो प्रथम अनुसूची जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची को देता है। प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची है। द्वितीय में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की आदि की चर्चा है। और सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। आठवीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है। भाषा कितने हैं वर्तमान में? आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। इसे 52वां संविधान संशोधन 1989 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसे 73वां संविधान संशोधन 1993 में पारित किया गया था। 12वीं अनुसूची नगर परिषद से संबंधित है। 1875 से 1900 के बीच हुए मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था। वे मुंडा जनजाति के थे। उनका मानना था कि उन्हें भगवान ने लोगों की भलाई और उनके दुख दूर करने के लिए भेजा, इसलिए वह स्वयं को भगवान का दूत मानते थे। उन्होंने धरती आबा या जगत पिता के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर झारखंड के में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खटुक कहीं जमींदार व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई थी। नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो नाटक शकुंतला के लेखक कालिदास है। नाटक शकुंतला के लेखक कालिदास है। कालिदास की रचनाएं हैं शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतला, मालविकी अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम। महाकाव्य है कुमार संभव रघुवंशम। खंड काव्य है मेघदूत ऋतु संग्राम। एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो एशिया कप आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। एशिया कप क्रिकेट से संबंधित है। इसका पहला संस्करण 1984 में खेला गया था। एशिया कप 2023 का आयोजन 30 अगस्त से 17 सितंबर तक पाकिस्तान में और श्रीलंका में हुआ था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को फाइनल में पराजित कर 8वीं बार खिताब जीता है। क्रिकेट एशिया कप, आईसीसी वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, फुटबॉल फीफा कप, एफसी एशिया कप, डुरंड कप। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो रासलीला जो है वो आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है। रासलीला उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोकनाट्य, इसकी शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी, जबकि भरतनाट्यम, कथकली, कथक, उड़ीसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी तथा शास्त्रीय नृत्य ये शास्त्रीय नृत्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष तक रह सकते हैं। निर्वाचन चुनाव आयुक्त में मुख्य 3 सदस्य होते हैं। इन्हीं में से एक को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। एक का 65 वर्ष कार्यकाल और 2 का 62 वर्ष तक कार्यकाल रहता है। भारत में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 1950 में भारत चुनाव आयोग का स्थापना किया गया था। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। निम्नलिखित देश महाद्वीपों में सहारा रेगिस्तान कहाँ है? तो सहारा रेगिस्तान आपका उत्तर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा रेगिस्तान उत्तर अफ्रीका में, अट्टाका मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में, सोनोरन मरुस्थल ग्रैंड बेसिन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में, गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादित किया? तो वल्लभाचार्य ने किए थे। पुष्टि मार्ग श्री वल्लभाचार्य, द्वैत मत श्री माधवाचार्य, रामवत रामानंदी संप्रदाय रामानंद,
उदासी संप्रदाय श्री चंद। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? तो चंद्रमा का द्रव्यमान 7.347 इंटू 10⁻12 22 kg है। चंद्रमा एक खगोलीय पिंड की है जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसका घनत्व 3.34 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.347 इंटू 10⁻22 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया अनुच्छेद 343 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की शासित प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। प्रधानमंत्री देश के नेता कौन है? प्रधानमंत्री देश के नेता लोकसभा में बहुमत पार्टी होती है। प्रधानमंत्री के नेता प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होता है। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के शक्ति के प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। मुगल लघु चित्रकारी देश के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। तो मुगल लघु चित्रकारी आपका जहांगीर के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। मुगल लघु चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंची। मुगल लघु चित्रकार देशीय विषय वस्तु और चित्रकला शैली फारसी शैली और उसके बाद यूरोपीय शैली का सम्मिश्रण रहा। मुगल चित्रकला शैली अपने चरम पर इस्लामिक, भारतीय व यूरोपियन दृश्य संस्कृति और सौंदर्य को अति परिष्कृत मिश्रित के रूप को प्रस्तुत करती है। अकबर ने मुगल चित्रकला को शैली के नए मानक बनाए। उसने एक अनौपचारिक ढांचा बनाया जिसे उसके पुत्र जहांगीर 1605 से 1627 के नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। राज्यसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में? तो राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में। संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में। संसद के कितने अंग हैं? संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में। संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सदन कितने? 2 सदन, लोकसभा सदन और राज्यसभा सदन। संसद के उच्च सदन राज्यसभा या राज्य परिषद का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होना अनिवार्य है। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें न्यूनतम लिंगा अनुपात है? तो सबसे कम लिंगा अनुपात आपका हरियाणा में है। भारत के न्यूनतम लिंगा अनुपात वाले राज्य हैं हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य आपका है केरल, 1000 पुरुषों पर 1084 महिला। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पांडुचेरी, 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं। दूसरे स्थान पर राज्य में आपका तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? तो ग्रीनलैंड सबसे कम घना आदमी वाला शहर है। सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को डेस फसलों कहा जाता है। तो रबी फसल कहा जाता है। रबी फसल आपका गेहूं को कहा जाता है। रबी फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि ये सभी रबी फसल में आते हैं। उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो उकाई बांध आपका गुजरात राज्य में स्थित है। उकाई बांध आपका गुजरात में, घरोई बांध, कांडला बांध गुजरात में, पंजाब में तीन बांध, भाखड़ा बांध, सिसवन बांध, आंध्र प्रदेश में सोमशिला बांध, श्रीशैलम बांध है, झारखंड में मैथन बांध, पंचेत बांध और चंडीला
बांध है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। यह आपका हॉर्नबिल उत्सव 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है प्रत्येक साल को। हॉर्नबिल महोत्सव पहला बार कब मनाया गया था? 1 दिसंबर 1963 को मनाया जाने लगा। इस महोत्सव की शुरुआत 2000 से की गई थी। ESIC का विस्तार क्या है? तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। लोकसभा का अध्यक्ष देश द्वारा चुना जाता है। तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। तो लोकसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में? तो लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा की चर्चा अनुच्छेद 80 में, तो संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित है। तो सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे वर्ष 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहाँ उदबिलाव, गंगा, डॉल्फिन, नेवला, रिसर्च बंदर आदि पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना था? आपका तेलंगाना जो भारत का 29वां राज्य बना था। 2 जून 2014 को यह भारत का 29वां राज्य गठन किया गया था। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था। इसका गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक करके तेलंगाना 29वां राज्य बना था। वर्तमान में भारत के 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के लिए सूत्र क्या होता है? तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के लिए सूत्र होता है 1/, आवर्त काल। 1 सेकेंड के लिए किए गए दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते थे। n बराबर 1/t, जहाँ n आवृत्ति और t आवर्त काल है। निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर जो लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल को प्राकृतिक स्रोत दूध है, जो लैक्टिक जीवाणु द्वारा लैक्टोज के किण्वन के कारण उत्पन्न होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल तथा चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, लैक्टिक एसिड आपका दूध में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में और फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाई जाती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कनाडा की राजधानी कौन सी? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी ओटावा, चीन की राजधानी बीजिंग, गिनी की राजधानी जॉर्ज टाउन, चिली की राजधानी सैंटियागो। पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो पंजाब की राजधानी आपका चंडीगढ़ है। हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को उपनाम क्या है? तो हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद का उपनाम जादूगर विजार्ड है। हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम जादूगर विजार्ड है। इनका जन्म वर्ष 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। यह 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। इनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितनी? 2 है, लेकिन अब इसे 104 संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। इसे एंग्लो इंडियन कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। 104 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन को भारतीय सीट आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में अधिकतम सीट 552 और राज्यसभा में अधिकतम सीट 250 हो सकता है। वर्तमान में राज्यसभा की सीटें 245 है और लोकसभा सीटें वर्तमान में 543 है। हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? तो हीलियम की परमाणु संख्या 2 है। हीलियम निष्कर्षीय या नोबेल गैस है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और विषहीन भी है। इसका परमाणु क्रमांक 2 है। इसका उपयोग गुब्बारे फुलाने में किया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।